सुप्रभात। क्लास 12 लेसन नंबर 5 सहर स्वीकारा है का आज आप लोग छठवां पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने 5वें पार्ट में कवि द्वारा अपने आराध्य की स्मृतियों को भूल जाने का दंड मांगना, और कवि कहते हैं कि मुझे दंड में इस प्रकार का दंड मिले कि मैं अपने स्मृतियों को भूल जाऊं, इसे पढ़ा। और आज कवि अपने दिवंगत की स्मृतियों को असहनीय मानते हुए इन्हें भूल जाने का भाव प्रकट किया है। वह अपने भविष्य के लिए इसे भुलाना चाहता है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ कवि जो है अपने जो दिवंगत हैं उनकी स्मृतियों को भूलना चाह रहा है और हमेशा के लिए भूलना चाह रहा है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब। कवि उस विशिष्ट जन की स्मृतियों से अपने आप को अंगीकार कर लेना चाहता है, और क्योंकि वह उन्हें वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि कवि जानता है कि उससे किससे, उससे का मतलब यहाँ परम सत्ता के लिए प्रयोग हुआ है, उससे सर्वनाम। क्योंकि कवि जानता है कि उस परम सत्ता से जुड़ी हुई मोहक उज्ज्वल व प्रकाशमयी स्मृतियाँ उसके चारों ओर छाई हुई हैं, जिन्हें वह कुछ ही क्षणों में खो देने वाला है। उन स्मृतियों को कवि जो है कुछ ही क्षणों में खो देने वाला है। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, इसलिए कवि का मत है कि खो जाने का भय खो देने से बड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कहते हैं कि खो जाने का भय खो देने से भी बड़ा है, इसलिए वह इसे अच्छा मानता है कि खो जाने की वह तकलीफ भीतर ही भीतर क्या हो जाए, तो विलीन हो जाए। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। वह भीतर ही भीतर उसे भूल जाना चाहता है। अपनी भूलने की शक्ति को बढ़ाते हुए वह भूलने का दंड मांगता है। अपनी भूलने की शक्ति को अविस्मरणीय करने की शक्ति को वह दंड के रूप में उस परम सत्ता से मांगता है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह। कवि क्या कहते हैं कि उस प्रेरणादायिनी की उसके प्रति ममता स्नेह की बारिश व नाजुक स्वच्छ स्मृतियाँ बादलों के मंडराने के समान क्या करती हैं, बार बार उसके हृदय में उठकर आती हैं। स्मृतियाँ जो हैं जिस तरह बादल मडरा के उमड़ करके बरसते हैं, उसी तरह ममता रूपी स्मृतियाँ जो हैं अब
शक्तिहीन होती जा रही हैं, क्षीण होती जा रही हैं और उसे भविष्य में बार बार भविष्य के बारे में डर लग रहा है कि कहीं अब ये मधुर लगने वाली यादें भविष्य में कहीं उसके हृदय को व्याकुल बेचैन न कर दें, अर्थात उसे विरह की पीड़ा न झेलनी पड़े। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है और भवितव्यता के इसी डर के कारण उसकी बहलाने सहलाने व अपनेपन को जताने वाली स्मृतियाँ उससे सहन नहीं हो रही हैं। अर्थात सुखद यादें हमेशा दुखद पीड़ा का कारण बनती हैं। स्मृतियाँ जो हैं हमेशा पीड़ा का कारण बनती हैं, दुखद स्मृतियाँ। और कुछ ऐसे ही कवि की ये उसके साथ बिताई मधुर यादें उस परम सत्ता के खो जाने पर विरह का कारण बन जाएंगी, जो कि उसे असहनीय हो जाएंगे। इस काव्य में कवि कहता है कि भूल जाना भी एक कला है, एक शिल्प है। मधुर स्मृतियों की अति भी कष्टदायी होती है। किसी से बहुत अधिक स्नेह रखना भी कष्टकारी होता है, क्योंकि विरह के बाद हमेशा दुख ही मिलता है। कवि की शब्द योजना सार्थक व प्रसंगानुकूल है और छंद मुक्त प्रवाहमयी कविता यह है। बादल की मडराती कोमलता में रूपक अलंकार है और तुकबंदी के कारण इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। धन्यवाद।